दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ एफडी इंटरेस्ट से है यानी कि आपने किसी बैंक में एफडी करवा रखी है और वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आती है और सेविंग अकाउंट की इनकम आती है तो आप अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर बैंक ने टीडीएस काट लिया है तो उसकी भी बात करेंगे। अगर टीडीएस नहीं है, नॉर्मली अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो उसकी भी बात करेंगे, कैसे आप खुद से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है और सबसे पहले तो पता करना होगा, चेक करना होगा कि आपकी इनकम सिर्फ़ और सिर्फ़ एफडी से है, उसके अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं है। तो पहले चेक करना सीखेंगे, उसके बाद में फ़ाइल करना सीखेंगे। देखिए, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है इनकम टैक्स की eportal.incometax.gov.in। यही ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इसके अलावा किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं आना है। आपने अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन कर लेना है। अगर अकाउंट नहीं बना रखा तो पैन कार्ड और अपने आधार कार्ड की कुछ बेसिक डिटेल डाल करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद में अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो रिफंड जिस बैंक अकाउंट में लेना है वो बैंक अकाउंट भी आपको ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है? प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पर माई प्रोफाइल पे जाएंगे, इधर आपको माई बैंक अकाउंट की डिटेल मिलेगी, इस पे आना है और यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। बैंक अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड और सेविंग अकाउंट, ये तीन चीज़ पूछेगा। ये तीनों चीज़ बता के आपको बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको ऑन कर देंगे ना तो नॉमिनेट फॉर रिफंड यानी कि इस बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कैसे आपको चेक करना है कि आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ एफडी से और सेविंग अकाउंट से ही है। एआईएस का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आएगा। इधर देखिए, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। आपके केस में केवल ये दो ही चीज़ आनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आ रही है, जैसे कि कोई डिविडेंड आ रहा है, मतलब आपकी डिविडेंड से भी इनकम है, और कुछ भी आ रहा है, सैलरी आ रही है, बिजनेस रिसिप्ट आ रही है, कुछ भी आ रहा है ना, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ आ रहा है, मतलब आपको और कुछ आ रहा है तो आपने वो ट्रांजैक्शन कर रखी है, वो क्या आ रहा है उसकी भी आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। हम बात कर रहे हैं केवल आपके केस में है सेविंग अकाउंट और एफडी है केवल। तो अगर नहीं भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है सेविंग अकाउंट और एफडी, लेकिन आपको पता है कि आपकी एफडी से इंटरेस्ट हुई है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी दिया है, तो आपको पता है कितनी इनकम हुई है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अपने केस में आप देखिए दो चीज़ है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 1070, एफडी का इंटरेस्ट 36,211, तो इन दोनों को कंसिडर करके चलेंगे। और यहाँ पर आपको पता करना है कि एफडी पे टीडीएस कटा है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से आप ई फाइल पे जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे व्यू फॉर्म 26 AS पे, तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। उसमें आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, असेसमेंट ईयर 2026-27 करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने व्यू एज HTML करने के बाद में आएगा। देखिए, इस बैंक से इंटरेस्ट इनकम हुई है जो अपन ने देखी थी ना, 36,211, सेम 36,211 सेम इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटा है क्योंकि 15G या फिर 15H जमा करवा दिया गया था। अगर 15G H जमा नहीं करवाया होता तो ये ऊपर दिखाता और उसमें से टीडीएस भी काट लेता। वैसे तो 40,000 के नीचे है तो टीडीएस वैसे ही नहीं बनता है, पर यहाँ पर ज़ीरो टीडीएस है। तो अपन फाइल करना सीखेंगे। आपका टीडीएस है तो आपको उसकी भी बात बता दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप फाइल नाउ पे जा सकते हैं होम पेज से भी, या फिर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 26-27, ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल पे क्लिक रहने देना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, आईटीआर 1। ध्यान रखिएगा दो ही केस होने चाहिए आपके एआईएस के अंदर। फिर प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला ऑप्शन रखेंगे अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है, 4 लाख से भी कम है तो लास्ट ऑप्शन, अपने केस में बहुत ही कम इनकम है तो अपन लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। सबसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे ना, वहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपसे ये सवाल पूछेगा, इस सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, तो आपको इसको यस कर देना है। अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है, आपके पास दो एड्रेस है, करंट एड्रेस या फिर कोई दूसरा है, तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेम पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको सेव कर देना है। फिर पूछेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपना कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अपन एफडी और सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अदर्स भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। इधर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पर नो पे क्लिक रखना है। मतलब हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाना चाहते हैं, ये पूछ रहा है, ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, तो हमें नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में बैंक डिटेल पे आपने बैंक ऐड कर दिया तो इसमें यहाँ पर आपको वो बैंक दिखेगा और यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कि कौन से बैंक में आपका रिफंड आए अगर टीडीएस कटा है तो। कंफर्म करेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया,
उसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें आएंगे आपको सैलरी में कुछ नहीं डालना है, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं डालना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको डालना है। इधर देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट कितना था एफडी से इंटरेस्ट 36,211, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 36,211 आ रहा है ऑटोमेटिक। उसके अलावा डिविडेंड इनकम, यहाँ पर डिविडेंड इनकम है हमारे केस में तो 590 हम डाल रहे हैं, आपके केस में है तो आप डाल दीजिए। 2-3 चीज़ डाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है यहाँ पर देखिए कितना है 1070, तो यहाँ पर नहीं आया ना, ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1070, ऐड कर देंगे इसको, सेव, ये हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे आप यहाँ पर 4 इनकम आ गई, 3 तो आपको बता दी मैंने, चौथी क्या है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, पिछले साल हमने रिफंड लिया था तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसको आपको डिलीट नहीं करना है, पड़े रहने दो। हमारी टोटल इनकम ये 4 ही जगह से है केवल, टोटल इनकम कितनी हो गई 38,622 रुपये, बस इतनी ही इनकम है। अब इसको अपन कंटिन्यू कर देंगे और कुछ भी डिटेल नहीं डालनी है। ग्रोस टोटल इनकम हो गया, टोटल डिडक्शन में हमें कोई डिडक्शन नहीं लेनी, कंफर्म करेंगे। टैक्सेस पेड में हमारा कोई टीडीएस नहीं है, आपका टीडीएस है तो यहाँ पर शेड्यूल 2 ये जो नीचे वाला मिल रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे। डू यू वॉन्ट टू ऐड, यहाँ पर आपको ऐड करना है। देखिए आपका टीडीएस है तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस है वो यहाँ पर दिख जाएगा, पूरा अमाउंट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको अमाउंट लिखा हुआ मिल जाएगा। लेट्स से अपने इस केस में चलते हैं, यहाँ पर 36,211 में अपन मानते हैं कि हमारा जो है वो 3621 रुपये टीडीएस है, इस केस में नहीं है, लेकिन आपके केस में अगर है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर 10 नंबर आपको डाल देना है। कौन सा 10 नंबर होता है ये देखिए, यहाँ पर 10 नंबर दे रखा है, इसके आगे ये वाला। और क्या डालना है, नेम ऑफ डिडक्टर, नाम पता है कहाँ से ये नाम डाल सकते हो। 2 चीज़ डाली, सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करोगे, 194A आपको पता चल गया, यहाँ से 194A सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए ये रहा। और ग्रोस रिसिप्ट टोटल कितना अमाउंट था 36,211, तो यहाँ पर आपको 36,211 डाल देना है। ईयर आपको ऊपर ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है 25-26, टैक्स कितना है 36-21 है, जितना भी 10% अपन ने अज्यूम किया ना तो वो डाल देना है। उसके बाद में टीडीएस क्रेडिट क्लेम्ड दिस ईयर, ये जो अमाउंट यहाँ डाल रहे हैं वही अमाउंट यहाँ भी डाल देंगे और सेव कर देंगे। सेव करते ही यहाँ पर वो अमाउंट आपका दिख जाएगा। अगर आपने गलती से एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल भी डाल दीजिएगा और कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर आप कर देंगे, अगर रिफंड होगा तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल कंफर्म करना है और आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाके वैलिडेट वगैरह कर देना है। लास्ट में आधार ओटीपी से आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई भी कर देंगे। जल्दी से आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आपका रिफंड होगा तो यहाँ पर शो करेगा, नीचे आना है, प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर टिक करना है। यहाँ पर अपनी प्लेस डालनी है, प्लेस डालने के बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ा ब्लर रख रहे हैं इसको। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन और देख सकते हैं वैलिडेट हो गई आईटीआर। अब आधार ओटीपी से आप इसको ई वेरीफाई कर देंगे। देखिए कितना आसान और फास्ट प्रोसेस था। अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद से फाइल करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया एआईएस के अंदर वो 2 इनकम ही होनी चाहिए, सेविंग अकाउंट और एफडी। उसके अलावा डिविडेंड भी है तो आप डिविडेंड भी डाल लीजिए। उसके अलावा और कुछ है कॉम्प्लिकेटेड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे आईटीआर फाइल नहीं करिएगा, गलत हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ITR 1 और ITR 4 के ऊपर डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, दोनों स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं।